स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, हमारा पी ऑफ टी क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, इसको फॉर्मूले पे ला देते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे लाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार और इसको 0 के बराबर एक बार करेंगे, तो यहाँ पे होगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और यहाँ पे करेंगे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे t की वैल्यू आएगी माइनस रूट 15 और यहाँ पे t की वैल्यू आएगी रूट 15। ठीक है, हमें हमारे दो शून्यंक मिल गए हैं, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं रूट 15 और बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस रूट 15। हमारे दो शून्यंक मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू 0 है। कैसे 0 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस 0/1 लिख सकते हैं। ये हमारा माइनस बी बाई ए आ गया। यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि ये बिल्कुल सही है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 15। ठीक है, माइनस 15। अब यहाँ पे देखेंगे हम c की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 15 और a की वैल्यू क्या है 1। ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया, c बाई ए आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को स्प्लिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हम निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 मतलब 2 और 3, 3 नंबर्स हमें मिल गए। अब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी करके देखेंगे कि -1 कैसे आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंटू 2 4, तो -4 लिखेंगे और प्लस 3, यहाँ पे क्या आ गया हमारा -1 आ गया। तो हम मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि -4x प्लस 3x हमारा -x के बराबर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये देखिए ये हमारा मिडिल टर्म है, ये -x के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन मुझे सिर्फ x दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 3x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। तो करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो हमें हमारे अल्फा और बीटा मिल गए हैं। हमारा अल्फा मान लीजिए, अल्फा हम मान लेंगे 4/3 है और बीटा क्या है, बीटा हमारा -1 है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 4 - 3 अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 1/3। अब देखेंगे यहाँ पे तो हमारा b की वैल्यू क्या है, हमारे b की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको -1/3 इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए हमारा a की वैल्यू है, यहाँ पे a और b c की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। a की वैल्यू हमारी 3 है, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है b और यहाँ पे है हमारा a, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a आ रहा है। ठीक है, अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे 4/3 इंटू -1, तो यहाँ पे -4/3 आ गया। अब -4 क्या है हमारा, c और 3 क्या है हमारा a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा, c/a। ठीक है, हमने संबंध के सत्यता की भी जांच कर ली। ठीक है, तो ये था हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।